रेडियो हिप्सा। Welcome back listeners on the show जाने अपना हक with me और आरजे फलक only on Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात। सो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज हमारे साथ हमारी शो पर आए डॉक्टर विवेक पांडे सर जो कि एक एडवोकेट हैं और वो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आप लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। और मैंने उनसे पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में क्या होता है, किस तरह से इसे डिफाइन किया जा सकता है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। मैं आगे भी उनसे कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ, बट मैं आपको पहले बता दूँ कि जो डॉक्टर विवेक पांडे सर है ना, उन्होंने बहुत सारा काम भी किया अलग अलग फील्ड में। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उनके पास बहुत सारी डिग्रीज है, बहुत सारे नॉलेज है, वो अलग अलग फील्ड में बहुत सारा काम भी कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, हमारा जो संविधान है भारत का उसकी क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे। ओके, गुड क्वेश्चन फलक। बेसिकली ये समझें कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाकी दुनिया के देशों के संविधान की तुलना में अलग कैसे है। तो हिंदुस्तान के सिटीजन्स को बड़ा प्राउड होना चाहिए कि जो हमारा देश है उसका संविधान बाकी बहुत सारे देशों से बहुत उन्नत है और बहुत अच्छी स्थिति में है, जो कि हमारे जो नागरिक हैं उनको एक अच्छे से केयर करने के लिए, उनकी एक अच्छा जीवन के लिए गारंटी देता है। तो एक हम इससे स्टेप पहले जाएं तो हमें पता लगेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, संविधान के निर्माता जो थे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने एक करीब 64 कंट्रीज़ का संविधान उस समय स्टडी किया था। तो उन सारे संविधान में जहाँ जहाँ उन्हें अच्छी बातें लगी वो सारी अच्छी बातें उन्होंने अडॉप्ट करी हैं। तो जैसे हमारे संविधान में एक यूजुअली आप लोगों ने सुना होगा कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर की बातें आती हैं। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होती है तो वो जब उनके ऊपर कुछ गलत होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो वो कहते हैं कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर वाली जो चीज़ है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो चीज़ है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अच्छा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाली बात है वो सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जापान भी है और बहुत सारी और भी छोटी मोटी कंट्रीज़ भी हैं जिनसे अच्छी चीज़ें जो आ सकती थी वो हमने इन्विसाज करी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने फ्री ट्रेड के लिए कि भाई स्टेट्स के बीच में फ्री ट्रेड कैसे हो सकता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। अच्छा, इसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ यदि रिजिड है तो वो रिजिड होने के कारण समय के साथ में यदि उसमें बदलाव ना लाए गए तो जो एक समय के पहलू में व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, वो दूसरे समय के पहलू में उन्हीं नागरिकों के लिए खराब भी हो सकती है। तो इसलिए एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्टेबिलिटी है। अडॉप्टेबिलिटी मतलब हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जो बात है हमारी, ये साउथ अफ्रीका से आई है हमारे पास में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना था हमारा, जब हमने इसको अडॉप्ट किया था आज़ादी के बाद में, उसके बाद से इसमें 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। और वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स वक्त की ज़रूरत को देखते हुए कि हमारे नागरिकों के लिए बेहतर किस तरीके से इस संविधान को बनाया जा सकता है, उनके अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, इसलिए वो अडॉप्ट किए गए हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि राइट टू प्रॉपर्टी को हमने रिपील किया, लेकिन उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया हमने। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें लोगों को अभी बहुत सारा इंटरेस्ट हो सकता है, पब्लिक को एक याददाश्त होती है कि भाई कश्मीर जैसे था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में ही वो एक जो भी उसकी एंटिटी थी वो फॉर्म हुई थी और वो 370 हटाने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में ही उसको हटाया गया। तो इस तरीके से वो इंडिया का पार्ट भी बन गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक तरीके से अडॉप्टेबल है, फ्लेक्सिबल है और उसके अंदर संशोधन करने की जो एक क्षमता है उसके कारण एक वृहद रूप में वो ज़्यादा जन उपयोगी बन जाता है। सर ये तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो लिसनर्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन से सारी अच्छी अच्छी बातें लेकर बनाया गया है। यानी कि बाकी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना कंट्रीज़ की, उसकी जो भी अच्छी बातें थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई और फिर इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो इस से तो हमें काफ़ी सारी बातें जानने को मिल रही है जो पहले नहीं पता थी और ऐसी कुछ बातें आपको आगे भी जानने को मिलेगी, पर उसके लिए ना आपको बने रहना पड़ेगा ब्रेक के बाद भी, क्योंकि आपकी आरजे फलक ब्रेक के बाद आ रही है और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर से करने वाली है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो बिल्कुल आप सुनते रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM जो कहे दिल की बात विद मी और आरजे फलक ऑन द शो जाने अपना हक। रेडियो हिप्सा।